ધ બ્રોકન ન્યૂઝની સિઝન 2ના પ્રમોશન માટે સોનાલી બેન્દ્રે અને પ્રિયા પિલગાંવકર અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા છે. ઝી5ના ખૂબ પ્રશંસા પામેલા શો ધ બ્રોકન ન્યૂઝની બીજી સિઝનની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે અને સિરીઝના મુખ્ય કલાકારો સોનાલી બેન્દ્રે અને પ્રિયા પિલગાંવકરે તાજેતરમાં જ આગામી સિઝનના પ્રમોશન માટે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી હતી. ચાલુ માસમાં પ્રારંભમાં રિલીઝ થયેલા સિરીઝના ટ્રેલરથી 3 મેના રોજ રિલીઝ થઈ રહેલી નવી સિઝનના ઘટનાક્રમો જોવા માટે વ્યુઅર્સની ઉત્સુકતા ખૂબ વધી ગઈ છે. 2 વર્ષના અંતર પછી આવી રહેલી નવી સિઝનમાં 2 બ્રોડકાસ્ટ ન્યૂઝ ચેનલ્સ જોશ 24/7 અને આવાજ ભારતી વચ્ચે સિદ્ધાંતો માટેની લડાઈ નવી ઊંચાઈએ પહોંચશે. આ થ્રિલિંગ નવી સિઝનમાં સત્ય વિરુદ્ધ સનસનાટીની લડત ન્યૂઝ રૂમની આગળ વધીને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટેના અંગત સંઘર્ષમાં પરિણમશે. તો આ દરમિયાન જો વાત કરીએ તો મુલાકાતે આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. आपने पहला सीजन देखा था, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो जहाँ पे आपने फर्स्ट सीजन में अमीना को देखा है, वहाँ से अमीना का जो लेयर्स आपने उस कैरेक्टर में देखे हैं, वो लेयर्स थोड़े और खुलते हैं सेकंड सीजन में, और उसकी वजह भी है जिसके बारे में उसको बहुत ना सिर्फ जो उसकी कलीग है, लेकिन इवन पर्सनली वो जिससे बहुत अटैच्ड है वो है राधा, और वो एंड ऑफ फर्स्ट सीजन में जेल जा चुकी है. अमीना को कॉन्फिडेंस था कि अगर वो जाएगी भी तो वो उसको निकाल लेगी बाहर. सच्चाई की ये है, मीडिया है, पावर एज एन एडिटर ऑफ अ चैनल है एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन जैसे आप सेकंड सीजन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसके बारे में कि उतना आसान नहीं है राधा को बेल मिलना, और कहीं पे उसका बहुत बड़ा कारण दीपांकर और जोश का कैंपेन भी है. तो जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आंखें खुलने जैसा है अमीना के लिए, कि वो सोचती है कि क्या वो एक टाइम की जो पावर हाउस थी, क्या वो स्टिल वो पावर हाउस है? क्या चेंज हो रहा है? क्या सिर्फ चैनल्स चेंज हो गए हैं, ज़रूरतें चेंज हो गई है, या क्या लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है? तो वो भी खुद से बहुत सारे सवाल पूछती है. जब राधा निकल के आती है तो राधा खुद, आई थिंक राधा अपने बारे में खुद बता देगी और बहुत अच्छी तरह से बताएगी. तो वो जो चेंज है उसके निकल के आने के बाद, इन सब चीज़ों से अमीना खुद भी चेंज हो रही है. उसके पास ऑप्शन नहीं है चेंज होने के अलावा. सवाल, खुद से सवाल पूछ रही है कि मैंने ये क्यों किया था, ये करियर में मैंने सब कुछ मेरा जो दे दिया, क्या मैंने सही किया? वो सारे लेयर्स और खुलते हैं अमीना के कैरेक्टर. आपने अमीना के बारे में पूछा, इसलिए मैंने सिर्फ ये शो अमीना की तरफ से बताया, लेकिन इस शो में बहुत अच्छे और कैरेक्टर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो. सॉरी आई एम पिचिंग बिहाइंड. तो मैम ये पहले सीजन से कंटिन्यू करती है कि तो परिवर्तित है? डेफिनेटली पहले सीजन से बिल्कुल जैसे कहानी आगे बढ़ती है. तो लास्ट सीजन में आपने राधा को जेल में देखा और सीजन शुरू वहीं से होता है. आप कुछ ऐड कीजिए. एक्चुअली ब्रोकन न्यूज़ सीज़न 1 का रिस्पॉन्स बहुत इनकरेजिंग था, स्पेशली क्योंकि लोगों को शायद लगा कि ये ऐसा शो है जो मीडिया के खिलाफ है, ऐसे कुछ, बट दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दिखाया है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग, प्रेस, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, उसमें कितने चैलेंजेस होते हैं, और वो भी इंसान हैं, उनके भी प्रेशर्स होते हैं, और फेक न्यूज़ आजकल फैलाना बहुत आसान हो गया है, और हर एक न्यूज़ चैनल अपनी तरीके से अपने एक एजेंडा से प्रेजेंट करता है. तो हमारे शो में हमने एक एंटरटेनिंग वे और एक रिलेटेबल वे में दिखाया है कि किस तरह के पत्रकार होते हैं, और मेरा जो किरदार है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझ में थोड़ी सी अमीना भी है और मुझ में थोड़े से दीपांकर भी है, और किस तरह से मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि राधा एक ऐसी जर्नलिस्ट है जो हमेशा सच के लिए लड़ती है, पर कभी कभी सच का रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ता है वो असलियत बाहर आने में. तो वो समझने की कोशिश कर रही है, और सीजन 1 में ऑफ कोर्स द सिस्टम फेल्स है, वो जेल जाती है, तो अभी सीजन 2 में शी इज बैक. उसको बहुत मन है कि वो बदला ले, बट अभी किस तरह से वो खुद को कंडक्ट करती है और क्या क्या होता है, रिलेशनशिप्स भी चेंज हो जाते हैं इस चक्कर में. सो आई थिंक पीपल विल एंजॉय इट. कितनी लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है? ओह,
एक ही में रिलीज हुई है. No, ये I डब ये think वाली- Z5 does have multiple languages. Yeah, but this But- time this one is releasing only in Hindi. Only in Hindi? Okay, I wasn't aware. Yeah. Yeah, only in Hindi, I believe. But subtitles नहीं? कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या हम इमीडिएटली बिलीव करते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम की एक चीज़ है जहाँ पे व्हाट्सएप पे बहुत कॉन्फिडेंटली न्यूज़ शेयर किया जाता है और कभी कभी लोग मान भी लेते हैं. हेट फैलना ज़्यादा आसान है मोर देन पॉजिटिविटी एंड गुड थिंग्स. सो जब हम ये शो देखते हैं तो हम खुद के बारे में भी बहुत चीज़ें जानने लग जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी. कितना चैलेंजेबल था ये कैरेक्टर Uh, एज ए न्यूज़ रिपोर्टर? जब कैरेक्टर्स या किरदार लेयर्स के साथ लिखे जाते हैं तो वो चैलेंजिंग होते हैं, और जितने कैरेक्टर्स चैलेंजिंग हो उतना एज एन एक्टर मज़ा आता है, क्योंकि आपको वो करने में मज़ा आता है, उसके बारे में समझने में मज़ा आता है. और जब शो ख़त्म हो जाता है तब थोड़ा सा आप थोड़े ग्रो हो जाते हो उस कैरेक्टर के साथ में, और वो कैरेक्टर, हर कैरेक्टर आपको कुछ सिखा के जाता है. सो आई वुड से कि मेरे लिए मैं कहूँगी कि चैलेंजेस कैरेक्टर के नहीं थे, चैलेंजेस इस बात के थे कि बहुत सालों के बाद मैं फिक्शन कर रही थी, और दुनिया बहुत बदल चुकी है. वो उस समय जिस तरह से फिक्शन स्टोरीज बनती थी और दिखाई जाती थी, और आज का, और टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज हो गई है. सिर्फ काम करने का तरीका, मतलब इवन इन द सेंस ऑफ मेकअप कैसे होता है, और आपके एडिटिंग की पैटर्न्स बदल गए हैं, लाइटिंग बदल गया है, कैमरास आपके चेंज हो गए हैं. सो बहुत वो चीज़ें मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगी. जब आप किरदार करते हो तो वो आप किसी भी अलग अलग टाइप के एक तरीका होता है आपका उसमें घुसने का, तो वो तो अपनी ये बात हुई. बट दोज थिंग्स फॉर मी वर मोर न्यू challenges than rather than the character.